हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम भारत में सिंचाई से के साधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सिंचाई नहरों द्वारा जो सिंचाई करता है, सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा कौन सा राज्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब सबसे आगे है नहरों द्वारा सिंचाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो कहाँ पर की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्कन के पठार में। जो दक्कन का पठार है वहाँ पर अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो किस नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंडक। जो गंडक नदी है वहाँ से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर जो है कांक्षावती नदी पर है, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है, मैंट्यूर डैम कावेरी नदी पर है, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? स्वतंत्रता के बाद जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो कितना गुना बढ़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है स्वतंत्रता के बाद कुल सिंचित क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉरी, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो कितनी लाख हेक्टेयर भूमि? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 850। तो 850 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 38% भाग पर। तो 38% भाग पर भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर क्या होती है? इतने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सर्वाधिक संख्या जो है, जो नलकूप होते हैं, जो 12 जिन्हें हम बोलते हैं, वो कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है नलकूपों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। सतलज नदी से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो तालाबों द्वारा सर्व सिंचित किया जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसका सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? अब जहाँ पर तालाब का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो कौन सी साइड है भारत की? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण। तो दक्षिणतम जो भाग है वहाँ पर सर्वाधिक जो यूज किया जाता है वो तालाब की सिंचाई का यूज किया जाता है। ठीक है, तालाब एक सिंचाई का साधन है दक्षिणी भाग में भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? जहाँ पर कुओं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है वो सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? कुओं और नलकूपों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो गुजरात सबसे आगे है कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई करने पर। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए हैं इसलिए गुजरात इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता है? तो कहाँ से सिंचाई क्षमता पूरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से जो है 47.78% जो सिंचाई क्षमता है वो पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जानते भी होंगे इस आंसर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है। और इसे जल कहाँ से मिलता है? इसे जल मिलता है सतलुज नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंडक से। गंडक से सारण सिंचाई नहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है तो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुएं और नलकूप। जो कुएं और नलकूप हैं वो सबसे प्रमुख साधन है भारत में सिंचाई का। तो ये जो महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।